हम लोग डिफेक्ट इन सॉलिड पढ़ेंगे। तो सॉलिड के केस में जो डिफेक्ट होता है, डिफेक्ट्स आर बेसिकली इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो जनरली हम लोग के सॉलिड में जो डिफेक्ट होता है वो पॉइंट डिफेक्ट हो सकता है, या फिर लाइन डिफेक्ट हो सकता है, या फिर सरफेस डिफेक्ट हो सकता है, या फिर वॉल्यूम डिफेक्ट हो सकता है। बट हमारा यहाँ पे फोकस सिर्फ और सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट के ऊपर रहेगा, बाकी सब हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो पॉइंट डिफेक्ट जो होता है वो बेसिकली आप लोगों का जो लोकेशन है उसमें अगर कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आपस में इधर उधर अरेंज हो रहे हैं तो उसमें आपका पॉइंट डिफेक्ट देखने को मिलता है। ये जो पॉइंट डिफेक्ट है इसको हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। एक है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट, एक है हम लोगों का स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, और एक है आप लोगों का नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। अब ये जो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, स्टाइकोमेट्रिक का मतलब होता है जिसमें कि स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, उसका जो कॉन्स्टेंट है वो सेम रहता है। ये जो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट है ये आयनिक सॉलिड और नॉन आयनिक सॉलिड इन दोनों के केस में अलग अलग होता है। हम लोग के नॉन आयनिक सॉलिड के बीच में जो स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट होता है उसको हम लोग 2 भाग में बांटे हैं, एक वैकेंसी डिफेक्ट और ये एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ये दोनों नॉन आयनिक सॉलिड के केस में होता है, और दूसरा फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट ये हम लोग के आयनिक सॉलिड के केस में होता है। अब आते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में। नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट को अगेन 2 भागों में बांटा गया है, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट और एक मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। हम हर एक डिफेक्ट को फिर डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।